नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। विदिशा में श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आयोजन में शामिल हुए, जहां उन्होंने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और विधान में भाग लिया। संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व भर में युद्ध और तनाव का माहौल है, जहां अब सीमाओं पर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए युद्ध हो रहे हैं और कई बड़े नेता दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान जैसे देशों के बीच चल रही अशांति के बीच दुनिया को अब अहिंसा, परमो धर्म जैसे सिद्धांतों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है और जैनाचार्य जैसे संत ही इस धरती को शांति व संयम का मार्ग दिखा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन ने उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के वचन आत्मा को तृप्त करने वाले अमृत समान हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उन्होंने ये प्रार्थना की कि आचार्य जी उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वे धर्म के मार्ग पर चलते रहें। आप चले पदयात्रा करें तो मुझे लगता है जैसे तीर्थ ही चल रहा। आप कलम उठाएं तो समय सागर जैसे महान ग्रंथ रच जाए। जब आपकी देशना होती है तो साक्षात महावीर की देशना होती, यही प्रतीत होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। बस इस समय जो पूरी उठा-पटक पूरे विश्व में चल रही है, दुनिया में चल रही है, चारों तरफ अशांति दिखाई देती है, युद्ध के तरीके बदल गए। अब सेनाएं किसी देश में आक्रमण के लिए नहीं घुसती, अब तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। बड़े नेताओं की भाषा क्या होगी दुनिया के? अपने देश की बात नहीं कर, दुनिया के बड़े नेता जिस भाषा में बोल रहे हैं, दुनिया खत्म करने की धमकी दे देते हैं। ये करो नहीं तो। ये भाषा बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ये करने का अधिकार नहीं है। रूस और यूक्रेन, इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान, चारों तरफ अशांति, युद्ध के नगाड़े सब तरफ बज रहे हैं। ऐसे में जब महाविनाशकारी परमाणु अस्त्रों का जखीरा होता है, समझ में नहीं आता दुनिया बचेगी कैसे, दुनिया ठीक दिशा में चलेगी कैसे। और तब आशा की एक किरण नजर आती है, अहिंसा परमो धर्म। परिवार के सदस्यों से पूछा, जवाब है कि बाप में हम भागीदार को बनेंगे। फिर अपनी प्रिय पत्नी से पूछा कि देखो मैंने इतने लोग मार दिए, पाप का बोझ मेरे सिर पर लद गया है, क्या तुम मेरे पाप का बोझ उठाने में साथ दोगी? तो पत्नी ने कहा, मैं काहे को साथ दूं, ये तो तुम्हारा काम है पत्नी का पालन करना, परिवार चलाना। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई, लौट के आए, पेड़ से साधुओं को खोला, पैरों में गिर पड़े। और जब एक शिकारी को क्रोच पक्षी को मारते हुए देखा तो संस्कृत की कविता उनके मुखारविंद से फूट पड़ी और एक विचार में उनको डाकू से महर्षि वाल्मीकि बना दिया, जिन्होंने रामायण की। ये विचार का संसार है।
फिर मनुष्य का आधा पतन हो जाता है। फिर वो आतंकवादी बन के पहलगांव में निर्दोषों का कत्ल करने में भी संकोच नहीं करता। ये विचार के खेल का महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, जो गुजरते थे उनको पकड़ते थे, मारते थे, लूटते थे और कहते थे घड़े में उन्हें जनेऊ भर कर रखे थे, कितने मारे। लेकिन एक बार उनसे पूछ लिया कि अच्छा मार देना, लेकिन तुम बताओ तो ये किस लिए कर रहे हो, महापाप में किस लिए कर रहे हो? परिवार के लिए कर रहे हो? बोले एक बार हमें बांध दो यहाँ। पहले तो कहा कि जाओ परिवार से पूछ के आओ, क्या वो तुम्हारे पापों में सहभागी है, इसका बोझ भी उठाएंगे? वाल्मीकि बोले बड़े कलाकार हो, भाग जाओगे ये सोच के कह रहे मैं जाऊं। बोले ऐसा करो, हमें पेड़ से बांध दो, बांध के चले जाओ, लौट के आओ, लेकिन पूछ के आओ, फिर बताओ, फिर मार देना। पूछने गए तो सबसे पहले पिताजी से पूछा कि मैं तुम्हारी आजीविका के निर्वाह के लिए लोगों को मारता हूं तो धन का छीनता हूं, लेकिन इसके कारण जो पाप होता है उसके भागीदार आप बनोगे? पिताजी का ये तो पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, तो तुम्हारा काम हमारी सेवा करना है, लेकिन तुम्हारे पाप में हम भागीदार नहीं है। नहीं मेरा आप लोग 2 मिनट कार्यक्रम में आज अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुंह से अमृत झर रहा था और शब्दों के आत्मा को तृप्त कर रहे थे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। वो सद्बुद्धि दें और हम सन्मार्ग पर चलते रहें, यही प्रार्थना। विदिशा से सीनू संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति और उनके विचारों ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। साथ ही ये संदेश दिया कि संतों के मार्गदर्शन में ही विश्व शांति का सच्चा समाधान निहित है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।